हेलो दोस्तों, मुकेश गुप्ता का नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 और प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उम्मीद है कि जल्द ही ली जाएगी। संभवतः मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में ली जाएगी। तो वो दोनों को ध्यान में रखकर आज हमने पर्यावरण से 14 प्रश्नों का सेट तैयार किया है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबका साथ सबका विकास। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है नंबर डी, वस्तु का पर्यावरण यानी चारों ओर का आवरण, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है। चलिए दूसरा सवाल है आपका, पर्यावरण के घटक तत्व है कौन सा? घटक कौन सा है पर्यावरण के? तो ये सी हो जाएगा, ए और बी यानी अजैविक और जैविक। जैविक में हो जाएगा जीव, जैसे हो गया मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, है ना। अजैविक में क्या हो गया? अजैविक में आपका हो गया स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, इत्यादि हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल, अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? डी शामिल नहीं, यानी जीव शामिल नहीं। ये तो जैविक न होता है, जीव। तो तो कहने का मतलब है कि अजैविक में शामिल कोई नहीं है। ये आपका ये जीव शामिल नहीं है। तो ये स्थल, जल और वायु क्या हो गए? ये अजैविक हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए? ये अजैविक जो है जीव हो गए। जीव जो हो गए वो अजैविक में शामिल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा सा हल्का भी है और भारी भी, बीच का रखा गया है। वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी चूँकि सक्षमता परीक्षा जो है वो 26 से प्रारंभ है और आगे भी है, लगातार है, 26 है, 27 है, फिर मार्च में भी है, लगातार है। तो उसके ध्यान में रख के हम इसको लाए हैं। और प्रधान शिक्षक परीक्षा भी जो कि जल्द ही होने वाली है, उस पर भी फोकस करके, ऐसे ये बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी उपयुक्त है। आप लोग इसको देखते चलेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे इसको कि ये हल्का है, बहुत सारा हल्का, और कोई हल्का भारी नहीं होता है, ठीक है ना। सबको लेकर हम लोग चलेंगे। तीसरा सवाल है, अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? तो इसका तो आंसर हम बता दिए हैं कि डी हो जाएगा, जीव हो जाएगा। चलिए डी हो जाएगा। चलिए अब चौथा सवाल, चलिए चौथा सवाल है, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है। जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है पेड़ पौधे से, जीव जंतु से और भी दोनों से। तो जैविक जो है जीव हुआ ना, तो ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से भी हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए इसको समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। चलिए पांचवा सवाल, अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो नंबर डी, भूमि है, भी है, भूमि है, मिट्टी है, खनिज है ना। ये भौतिक पर्यावरण का ये एक तत्व है, लेकिन बस्तियां जो होती है वो हमारे भौतिक पर्यावरण का साधन नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर डी हो जाएगा। चलिए छठा सवाल इस प्रकार है। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। एमपी, यूपी, पीसीएस, सीडीएस, किसी न किसी की परीक्षा में बार बार, बीसों बार पूछा गया है। वो तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। चलिए छठा सवाल, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। रचना किससे होती है? तो 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। चलिए डी। अब सातवां सवाल है। सातवां सवाल क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके इनके चारों ओर अस्तित्व में। ये तो सही है, ये आपका क्या, ये सही लग रहा है। उसके बाद है दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। ये भी सही लग रहा है। सी है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ये भी सही लग रहा है। तो यानी में हमारा जो है वो पूरा जो है कि डी हो जाएगा। ये सारे सही हैं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए हम लोग को घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आया और पहला सही है, पहला सही लग रहा है, पहला मार दिए, है ना, उसके बाद देखे ही नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखे ही नहीं, अगला जो उसका ऑप्शन है देखे नहीं। हमको सारे ऑप्शन को देखना है, सारे ऑप्शन के बाद हम निर्णय लेंगे, या तो सभी है या इनमें से एक है या जो है। तो ये सारे सही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 8वां सवाल है, अगला सवाल 7वां हो गया। चलिए 8वां सवाल, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस पर्यावरण वर्गीकरण का भाग नहीं है। तो भाग कौन सा नहीं है, तो देखिए भौतिक पर्यावरण है ही, जैविकीय पर्यावरण भी है, सांस्कृतिक पर्यावरण भी है। भाग कौन सा नहीं है, तो परिचालन पर्यावरण, ये अलग टाइप का भी है ना। ये आप ऑप्शन बेसिस पर भी देखकर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है जिसको आप उसका जो विकल्प देखिएगा तो विकल्प आधारित है, वो विकल्प से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, कथन, कथन दिया हुआ है, कथन और कारण है। कथन क्या है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण है पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। ये दोनों सही लग रहा है, ये दोनों क्या है, सही लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों में हमारा सही है, तो ए और आर दोनों सही है। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन बेसिस है, आप अब देखेंगे ना, ठीक से पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपका ए ही आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बेसिस है। चलिए अगला सवाल 10वां सवाल, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है 10वां सवाल, और ज़्यादा हल्का भी नहीं है। चलिए मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, जिसमें मानव गतिविधियाँ होती है वो कौन सा पर्यावरण कहलाता है, नैसर्गिक तो नहीं होगा, नैसर्गिक में तो प्राकृतिक हुआ, शहरी पर्यावरण भी नहीं हुआ, है ना, आधुनिक पर्यावरण भी नहीं होता, कौन सा हुआ, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर हमारा नंबर बी हो जाएगा 10 का। 11वां सवाल, 11वां सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये आप लोग जानते ही हैं, आप लोग तो कमेंट कीजिए इसका, तो काफ़ी इजी सवाल है ये। हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को। और पेड़ पौधे हम लोग क्या करते हैं, रोपते भी हैं, रोपण भी करते हैं, और सरकारी स्तर पर भी पौधारोपण का अभियान इस दिन चलता है। चलिए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, 12वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन में 12वें क्वेश्चन में सबसे पहले कब मनाया गया था, 5 जून को, 5 जून को सबसे पहले कब मनाया गया था, तो मनाया गया था 1973 ईस्वी। इसको याद कर लेंगे, क्या हो जाएगा, नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 के बाद 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है, विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करे बिना आगामी पीढ़ी की उनकी अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, ब्रूड ब्रूंड ब्रूंडट लैंड रिपोर्ट, ब्रूंडट लैंड रिपोर्ट हो जाएगा, ये नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। चलिए अब अगला सवाल है, और पर्यावरण का हमारा 14वां सवाल है, कम लिए हैं, छोटा लिए हैं कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, और इसके आगे की कक्षा में और बड़ा सा रखेंगे, लेकिन अभी 14 ही रखे हैं। 14वां सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमको याद है TR 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा कर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सतत विकास, क्या हो जाएगा, सतत विकास हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पर्यावरण से हमने सक्षमता परीक्षा 2024, प्रधान शिक्षक 2024, TRE BPSC TRE 3 के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये इसको अच्छा से देख लेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।